हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार हो गया और चलिए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, हमारे देश की संसद ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। यह नया अधिनियम 90 साल पुराने विमान अधिनियम की जगह लेगा, जिससे आपकी हवाई यात्रा और भी सस्ती हो जाएगी। इसके साथ ही आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए बीजेपी ने एक सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया है। इस कैंपेन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसका मोबाइल नंबर 782 इस नंबर पर कॉल करके आप भी इस कैंपेन का समर्थन कर सकते हैं। वहीं रेलवे दुर्घटनाओं पर भी सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में रेल दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट आई है। 2004 से 2014 और 2014 से 2024 तक के आंकड़े भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा बजट 2025 को लेकर प्री-बजट मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सरकार आज 6 दिसंबर शुक्रवार को शाम 3 से 5 बजे तक देश के अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में आगामी बजट की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस प्रक्रिया की शुरुआत करेंगी। चलते चलते आज के ताज़ा मौसम समाचार पर ध्यान दें। मैदानी इलाकों में हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा स्थान रहा है। हरियाणा और पंजाब में हल्की बारिश की भी संभावना है, जबकि दिल्ली की हवा में सुधार हुआ है। अगर आप टुडे न्यूज़ चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। इससे आप रोजाना की ताज़ा खबरें और सरकार की नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। हाल ही में सरकार ने देश में 153 सुरंगों के निर्माण का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक सुरंग का निर्माण भी शामिल है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में जानकारी दी है। इसके अलावा सरकार ने एक नया योजना तैयार किया है, जिससे देश बिजली संकट से बच सके। पिछले कुछ वर्षों में कोयला संकट के कारण बिजली कटौती में वृद्धि हो गई थी। इस बार निर्णय लिया है कि कोयले का अग्रिम भंडारण किया जाएगा और ग्रीन एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसा संकट न आए। शहरी क्षेत्रों में कचरे की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार 67 सीबीजी प्लांट स्थापित करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने सदन में इस प्रस्ताव की जानकारी दी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ई-मैप नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के साथ साथ छोटे व्यवसायियों की समस्याओं का समाधान करना है। इससे व्यापार करने में आसानी भी बढ़ेगी। भारत सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को 2030 तक कम करने के लिए प्रयास तेज किए हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इन प्रयासों की सराहना की है। एक अच्छी खबर यह है कि निवेश मित्र पोर्टल के जरिए बैंकिंग लेनदेन में अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से लागू की जाएगी, जो यूपी की योगी सरकार द्वारा व्यापार में सहूलियत के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसका मतलब है कि निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क या ट्रांजैक्शन फीस नहीं ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक को 50 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और एक नई खबर पर नजर डालते हैं। किसानों के लिए एक उत्कृष्ट खबर सामने आ रही है। अब वे हवाई मार्ग से भी अपने फल, फूल और सब्जियों का परिवहन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के कृषकों के लिए एक नई कार्गो सेवा जल्द ही शुरू होने जा रही है। वहीं एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के असम राज्य की लड़कियां शराब पीने के मामले में सबसे आगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार असम राज्य में 15 से 49 वर्ष की आयु की लगभग 26% महिलाएं और लड़कियां शराब का सेवन करती हैं, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। भारत को एक और गर्व का पल मिला है। देश को सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए वैश्विक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के राजा ने द्विपक्षीय बैठक में भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। लिंगानुपात के आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 से 15 में यह 918 था,
जो अब 2023 से 24 में बढ़कर 930 हो गया है। यानी अब 1000 पुरुषों पर 930 महिलाएं हमारे देश में हैं। यह वृद्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है। सरकार ने एक और सकारात्मक खबर दी है कि केंद्रीय स्माइल उपयोजना के तहत 970 लोगों का पुनर्वास किया गया है और 169 परिवारों को उनके बच्चे वापस मिल गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कुवैती विदेश मंत्री के साथ बैठक में मध्य पूर्व की स्थितियों पर चिंता व्यक्त की। इसी प्रकार गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के अंतर्गत 2031 तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी, जिससे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों को आने वाले समय में काफी लाभ होगा। उत्तराखंड सरकार के नई योजनाओं पर नजर डालें। अब निर्बल आय वर्ग के परिवारों के लिए पक्के घर का सपना साकार होने वाला है। जल्द ही 16,000 सस्ते आवासों का निर्माण किया जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना को भी उत्तराखंड में आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड के निगम कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आई है। उन्हें अब बोनस और महंगाई भत्ते में वृद्धि मिलेगी, जो 7वें वेतन आयोग के तहत 53% तक होगा। साथ ही राज्य में सार्वजनिक उपकरणों के 40,000 कर्मचारियों को भी बोनस और महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव 2025 में होंगे और मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऋषिकेश में 100 करोड़ की लागत से राफ्टिंग बेस स्टेशन बनना भी एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 2,295 करोड़ रुपए 23 राज्यों के लिए जारी किए गए हैं, जिसका उद्देश्य एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। हरियाणा की बात करें तो वहां किसानों को बंजर भूमि पर नई फसलें उगाने का अवसर मिलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 691 नई फसल वैरायटियों का उपयोग करके किसान बंजर भूमि पर भी खेती कर सकेंगे। इससे उनकी उत्पादकता और आय बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने टीबी के खिलाफ एक नया अभियान चलाया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश को टीबी मुक्त बनाना है। इसके साथ ही नोएडा के 6,000 मकान खरीदारों को जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा और जिन लोगों ने अभी तक अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करवाई है, उन्हें 31 दिसंबर तक इसे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आखिर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश की सभी पार्टी इकाइयां भंग करने का आदेश दिया है, जिससे पार्टी में एक नई दिशा की उम्मीद की जा रही है। आइए एक नजर डालें भारतीय शेयर बाजार पर, जहां हाल ही में अच्छी वृद्धि देखी गई है। सेंसेक्स 809 अंक की बढ़त के साथ 81,765 पर समाप्त हुआ। वहीं निफ्टी में भी लगभग 250 पॉइंट का उछाल दर्ज किया गया। आइए कुछ कंपनियों की ताजा जानकारी पर गौर करें। स्विगी के शेयरों में 4% से अधिक का इजाफा हुआ है और लिस्टिंग के बाद से यह लगभग 18% तक बढ़ चुका है। उन दोस्तों के लिए जो बीमा कराने की सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के तहत आप मात्र 12 रुपए में 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं। इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है। यदि दुर्घटना में मृत्यु होती है तो सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदक के पास एक बैंक अकाउंट होना आवश्यक है और योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए PDF फाइल का लिंक देख सकते हैं। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY है और सरकार ने इसकी अवधि को 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब कुछ अन्य समसामयिक समाचारों पर चर्चा करते हैं। दिसंबर महीने में कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किया है। इनमें रिवार्ड्स पॉइंट और विभिन्न ऑफर्स में कटौती शामिल है। SBI, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों को संशोधित किया है। आगे बढ़ते हुए मिंत्रा ने भी ज़ेप्टो के समान एक त्वरित डिलीवरी सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत आपके घर पर मिंत्रा का सामान 30 मिनट के भीतर पहुंच जाएगा। कुछ राज्यों में मानसून की स्थिति पर नजर डालें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे ठंडी मौसम की स्थिति है, जहां तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मध्य प्रदेश में रात का तापमान बढ़ा है, जबकि दिन में पारा लुढ़क रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ठंड बढ़ने की संभावना है और बारिश के आसार हैं। अगले 3 दिनों में तापमान में 3 डिग्री की और गिरावट देखी जा सकती है। पंजाब और चंडीगढ़ में 7 तारीख से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर पंजाब के 13 जिलों में देखने को मिलेगा। हरियाणा में भी हल्की बारिश की संभावना है, जिससे ठंड काफी बढ़ सकती है। अब कुछ खेल समाचारों पर नजर डालते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना किया।
उन्होंने 101 रन का लक्ष्य महज 16 ओवर में हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जूनियर हॉकी टीम को भी 5वीं बार खिताब जीतने पर बधाई दी। इसके अलावा एक बड़ी खबर सामने आई है। दलदल के कवकों की मदद से टीबी के उपचार की प्रक्रिया में सुधार हो सकेगा। वैज्ञानिकों ने टीबी के इलाज के लिए एक नई तकनीक विकसित की है जो बहुत कम समय में प्रभावी परिणाम देने का दावा करती है। राजस्थान रोडवेज के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। बिना टिकट यात्रा करने पर अब जुर्माना 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है जिससे यात्रियों को टिकट खरीदने के प्रति अधिक जागरूक किया जा सके। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए रेलवे में नई रिसर्च के अवसर भी मिल रहे हैं। रेलवे और आरटीयू के बीच एक समझौते के तहत छात्र रेलवे की सिग्नलिंग और कवच प्रणाली पर रिसर्च कर सकेंगे। लोकसभा में संचार राज्य मंत्री ने जारी किए आंकड़ों में बताया कि देश में अब भी 1,77,000 टेलीफोन बूथ चालू हैं। पिछले कुछ वर्षों में मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग के कारण पीसीओ बूथों की संख्या कम हुई है, लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या में बूथ काम कर रहे हैं। भारत के स्वर्ण भंडार के बारे में भी एक अपडेट आया है। अक्टूबर में आरबीआई ने 27 टन सोना जोड़ा है, जिससे देश का कुल स्वर्ण भंडार 882 टन हो गया है। बड़ी खबरों पर नजर डालें तो पाकिस्तान को हराने के बाद अब भारतीय सेना का T-55 टैंक अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनी के लिए स्थापित किया जा रहा है। यह टैंक भारतीय सेना में 1958 में शामिल हुआ था और अब इसका प्रदर्शन लोगों के लिए किया जाएगा। वहीं राजस्थान में आईएएस बनने के लिए अब आरएस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, की आवश्यकता नहीं होगी। हाई कोर्ट ने इस विषय पर सुनवाई करते हुए आवश्यक प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि गुजरात सरकार रिटायरमेंट के समय एकमुश्त ग्रेजुएटी की घोषणा कर रही है, जो कि लाख तक हो सकती है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद यह घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब बिहार और झारखंड में बंगाल का आलू बेचा नहीं जाएगा। इन राज्यों में आलू पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके अलावा चंदौली, उत्तर प्रदेश में एआरटीओ डॉक्टर सर्विस गौतम ने सरकारी विभागों में प्राइवेट गाड़ियों के उपयोग पर रोक लगा दी है। अब केवल कमर्शियल वाहन ही इस्तेमाल किए जाएंगे। फाइनेंशियल न्यूज के अनुसार अब सेबी द्वारा एक नई सुविधा शुरू की जा रही है, जिससे आपके डीमैट अकाउंट में आपके नॉमिनी भी निवेश संबंधी निर्णय ले सकेंगे। यह नया आदेश हाल ही में नए बैंकिंग अधिनियम के तहत लागू किया गया है। इसके तहत आपके परिवार के सदस्य जैसे माता-पिता, दादा-दादी, भाई-बहन भी आपके बैंक खाते तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि अब आप 4 नॉमिनियों को अपने बैंक खाते से जोड़ सकते हैं।